आइए। विमल का मैम एक मिनट एक्सक्यूज मी। हाँ मैम देखिए इधर लोग 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 सर इधर। हेलो हाँ यस बेटा सामने। विमल जी आएंगे। विमल आप एक फोटो विमल जल्दी आ तो विमल जी आइए आइए। हाँ विमल सर। क्या हाल चाल? हाँ बेटा बेटा सामने 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 ले विमल सर। अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम कृष्णदामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम। अच्छी कहता है भगवान आते नहीं मीरा की जैसे बुलाते एक प्यार का मौज मुझे इनको अकेले गाने जिंदगी और कुछ कम नहीं तेरी मेरी कहानी है। वाह 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 वाह। एक प्यार का नगमा है कुछ पाकर खोना है कुछ खोकर पाना है जीवन की मतलब तो आना और जाना है दो पल के जीवन से एक चाय चुरानी जिंदगी और कुछ कम नहीं तेरी मेरी कहानी है। भाई आप कमाल का कि मैं ताली बजाऊंगा जब और ये चाय भी कमाल की है। चाय भी हल्की फुल्की नहीं है। चाय पिया आप लोगों ने? हाँ हाँ बढ़िया चाय है। ये व्यंजन की है सबने। कैसी हो? अरे उधर उधर से मारो ना। अरे तो इधर से मारने का उधर से एक जगह पर क्या मिलेगा अभी? ऊपर चढ़ के नीचे आ जाओ ऊपर आ जाओ। कौन से भी ले दीजिए एक बार। सर सर अरे दो तीन ले दीजिएगा। तो अब चढ़ जाए मंच पे प्लीज। या पहले ये करना है? वो तो करना ही पहले ये करना। मीडिया वाले आ जाओ ऊपर। मीडिया आ गए ना? आ जाओ भाई आ जाओ। दिया जला रहे। आइए आइए दीदी जाओ दिया जलाइए। हाँ चलिए। जिसको दिया जलाना है आइए मैडम जी आप मेरे बगल में आइए। हाँ मयूरी तुम भी आ जाओ। सबको विमल मानिक जी आओ। नहीं सामने मैम इधर देखो मैम सर यहाँ पे देखिए सर। हाँ हाँ ये लीजिए। हाँ एक्टिंग। हाँ बस हो गई हो गया यहाँ सर यहाँ ऊपर। फोटो खींच लो। हाँ सर यहाँ पे पहले काम हो ही गया ठीक है। हाँ बस थैंक यू। थैंक यू। आगे तो बाहर तोड़ना पड़ेगा। चलिए। आगे तोड़ना जरूरी है क्या? आगे तोड़ना जरूरी है। तो बाद में करते रहिए ना। कुमकुम कर दीजिए। तोड़ फोड़ का काम मेरा लुक ले लो। सर सर एक सर 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 फोटो सर। हाँ जी। सर इस तरह थोड़ा मैम आओ सर। हमको दोनों को ऐसे देखना है। इधर देखो। हाँ ये देखो कैमरे में आ रही है। वेरी गुड डन। चलिए अनुक्ति का सत्कार करें।
अनूप जी का पुष्पगुच्छों के साथ सत्कार होते हुए हमारे मून चैरिटेबल फाउंडेशन के पदाधिकारियों के हाथों से एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही अच्छा एक पल हम सबके समक्ष है। मून चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से एक बहुत सुंदर कार्यक्रम की पहल हो रही है। आदरणीय अनूप जी का सत्कार हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ अनूप जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इसके बाद मून चैरिटेबल फाउंडेशन हमारे सभी पदाधिकारी जो निरंतर इस फाउंडेशन के साथ ये यानी कहने के लिए एनजीओ है, लेकिन मून चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि काफी सारे समाज कल्याण के, जनहित के बहुत ही शुद्ध और सात्विक कार्यक्रम निरंतर अनुष्का जी के और पूरी हमारी जो एक टीम है इनके माध्यम से होते आए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, एक हाँ सब मैंने इसलिए बोला सभी हमारे जो सदस्य फाउंडेशन के सभी मेंबर्स सबकी ओर से हमारे एक फनकार, एक ऐसे आर्टिस्ट जो आंख बंद करते हैं तो समझ में आता है कि अब तार छिड़ने वाला है, एक ऐसे फनकार यानी जिन्होंने हम बचपन से जिनको देख के आए हैं, जिन्होंने सिर्फ गाने अच्छे नहीं दिए, अपने आप को मेंटेन भी बिल्कुल वैसा की वैसा ही रखा है। सर भगवान करे आप इसी तरह स्वस्थ रहें, इसी तरह अच्छे गाने देते जाएं, इसी तरह आपका आशीर्वाद और मधुर संगीत सदा हम सबको मिलता रहे। इस प्रार्थना के साथ ईश्वर से मैं समस्त हमारे मून चैरिटेबल फाउंडेशन के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि प्लीज आप सब सर का सत्कार करें। पहले शॉल उड़ाएं, फिर पुष्पगुच्छ भेजें। स्वागत करेंगे। मैडम बैठो। आपने अपना कीमती समय निकाला मैडम, आप यहाँ पधारी। हम सब अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं। अनुष्का जी शॉल उड़ा रही हैं रजनी मैडम को। सम्मान चिन्ह देते हुए पूरी मून चैरिटेबल फाउंडेशन की टीम एक साथ, यही वो टीम है जो पूरे प्रयास, पूरे अथक परिश्रम के साथ आज के इस कार्यक्रम को सफल बना रही है। धन्यवाद मैडम, प्लीज स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पूर्व एपीआई बंसुले मैडम भी प्लीज मंच पे पधारें। दोस्तों जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे एपीआई बंसुले मैडम का। हम सबको सदा मुंबई पुलिस पे गर्व था, है और रहेगा। मैं आपसे एक बात कह रहा था, उसको आगे बढ़ाऊं उसके पहले बंसुले मैडम का सत्कार हमारी पूरी मून चैरिटेबल फाउंडेशन की टीम की ओर से सम्मान चिन्ह, पुष्पगुच्छ, शॉल उड़ाते हुए मून चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से आप यहाँ पधारी, आपने आपका कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैडम। स्थान ग्रहण करें मैडम। दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पूर्व मैंने आपको एक प्रसंग के बारे में चर्चा करी थी ओशीवारा की, कि ओशीवारा हमारा जहाँ बैठे ये महत्वपूर्ण क्यों है, वो मैं आपसे बोलूंगा। लेकिन उसके पूर्व आदरणीय अनूप जी के पास समय का अभाव है, अनूप जी को और भी 2 कार्यक्रमों में जाना है। देखिए बहुत खुशी की बात है, महिलाओं का सम्मान हम लोग सब दिल खोल कर करते हैं। ये भी सत्य है, आप सब जानते हैं कि वुमेन इज द मदर ऑफ मैन। ये जितने पुरुष हम लोग यहाँ हैं, ये जन्मे एक महिला से ही हैं।
तो इसलिए हमारे अंदर जो सम्मान माँ के लिए है वो सबसे बड़ा सम्मान है। वो पहली ईश्वर है, माँ प्रथम ईश्वर। हम लोग माता पिता को इस धरती का प्रथम ईश्वर मानते हैं और उसमें माँ पहले है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि एक ऐसी संस्था जिसने ये बीड़ा उठाया है कि हमें ऐसी महिलाओं को और आदर देना है। वैसे तो प्रत्येक महिला को आदर देना है, लेकिन ऐसी महिलाओं को और आदर देना है जिन्होंने कुछ सिद्ध करके दिखाया है कि इस संसार में महिलाएं पुरुष से बिल्कुल कम नहीं है, बल्कि बढ़ के हैं। हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री भी हुई है और हमारे देश में महिला राष्ट्रपति भी है। तो सर्वोच्च स्थान जो है वो महिलाओं ने प्राप्त किया है और वो यूं ही नहीं दे दिया गया, वो उन्होंने अपने कर्मठ कार्य से प्राप्त किया। हमारे संगीत के क्षेत्र में भी महिलाओं ने भारत रत्न प्रदान किया। लता मंगेशकर जी भारत रत्न है, सुबलक्ष्मी जी भारत रत्न है। वो इसलिए भारत रत्न इनको दिया गया कि इन्होंने अपने काम में सिद्ध कर दिया कि हम दूसरों से उत्तम हैं, श्रेष्ठ। तो आज मैं संस्था के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मैं आपको अपने एक भजन की 2 पंक्तियाँ सुनाऊंगा और उसके बाद यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि मुझे 2 जगह और पहुँचना है, थोड़े से काम है। तो लीजिए, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रेम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि पुलिस डिपार्टमेंट से, तो मुझे बड़ी रोचक बात याद आ गई, तो सुना। Very cute little girl, very strong girl. You have been very strong in your life. रंजी मैडम के हाथों क्राउन पहना जा रहा है इस लोगों। मून चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से हमारे आज जो मुख्य अतिथि सभी मान्यवर एक साथ मंच पे नन्ही बच्ची जिदेल को प्रोत्साहित कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ये हमारे भारत की बच्ची है जिसको सभी भारत वासियों से ढेर सारा प्यार मिल रहा है। एक बार इसके लिए हम लोग पूरे साहस से और जोश से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की।
अनूप जी 2 मिनट और लूंगा मैं आपसे। हमारी पुलिस महकमे की जो महिला है मुंबई पुलिस की केसरी मैडम, आपका भी हार्दिक स्वागत है। ले दो। अरे ऐसा नहीं होता है, साइड से लेना। दोस्तों जोरदार तालियां हम सबकी अपनी मुंबई पुलिस के लिए। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बजाते रहे। देखिए सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम लोग भी तालियां बजानी है। हमारे अतिथियों का और हमारे सभी आज तो यहाँ उपस्थित हमारे जितने भी अतिथि है सबका सम्मान करना है, सत्कार करना है। मून चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से एक बहुत ही अच्छा कदम ये हम सबके समक्ष एक ऐसा पल है ये, बहुत बहुत बढ़िया। तालियां बजाए जोरदार। सत्कार हो रहा है मुंबई पुलिस की हमारी बहनों का, हमारी माताओं का। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सबका हो गया। हो गया। एक बार ताली बजा दीजिए सबके लिए। अपनी मोदी जी मंच में आए, अपनी मोदी जी, अपनी मोदी जी मंच पे पधारे। मैं रंजी मैडम से निवेदन करूंगा, दीपिका जी की हमारे बीच में, दीपिका श्रीवास्तव जी OTT फिल्मों की प्रोड्यूसर रही है, काफी अच्छी फिल्म में इनका सत्कार करें। मुंडे जी बैठ के भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी आपके कीमती समय के लिए। ईश्वर से प्रार्थना है आप इसी तरह स्वस्थ रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, आपके सुरीले भजन सुनने को मिलते रहे। दोस्तों अरुण जी दूसरे कार्यक्रम की ओर प्रस्थान करके प्राप्त किया है। तो हम अपनी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे की माँ का सम्मान हमें अवश्य करना चाहिए। हर महिला का सम्मान करिए, क्योंकि महिला ही है जो पुरुष को जन्म देती है। सबसे पहली जो ईश्वर है इस पृथ्वी पर वो माँ है, उसके बाद दूसरे ईश्वर का ज्ञान होता है। पहला ज्ञान जो है वो माँ का ही है, क्योंकि पहला जो संबंध स्थापित होता है इस शरीर का वो माँ से होता है। इसलिए माँ है जो प्रथम ईश्वर है, उनको हमेशा नमन करिए और आदर करिए। अनुज जी, मून फाउंडेशन के इस प्रोग्राम के दौरान आपको महिलाओं का सम्मान करने का मौका मिला, ये कितना प्राउड फील करते हैं? मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं हमेशा अपने माँ से कुछ सीखता रहा। मेरी माँ बहुत अच्छी गायिका थी, बहुत अच्छा तबला प्लेयर, बहुत अच्छी सितार प्लेयर, वायलिन भी बजाती थी, बहुत अच्छा कथक नृत्य करती थी। तो हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है। तो जब कहीं महिलाओं के सम्मान की बात होती है तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ, जैसे आज मैं आ गया। धन्यवाद। दिलीप सर क्या कहना चाहेंगे आज इस बहुत बहुत बड़ा दिन है, वुमेंस डे है, और आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का भी, मीडिया कर्मियों का भी। महिला डे मेरी नज़र में महिला डे के साथ साथ महिला शक्ति डे है। अगर महिलाएं नहीं होती तो ये दुनिया में हम लोग भी नहीं आते। तो इनका तो जितना सम्मान किया जाए कम है। वैसे भी कहा जाता है कि हर मर्द की जो सक्सेस है उसमें औरत होती है, तो औरत माँ का भी रूप है, बहन का भी रूप है, बीवी का भी रूप है, दोस्त का भी रूप है। तो महिला दिवस मेरे हिसाब से तो रोज़ ही मनाना चाहिए इंसान को। और फिर भी जो 8 मार्च को हम लोग ये जो दिन मनाते हैं, ये सबके लिए बहुत गर्व का दिन है। नमस्कार। लेकिन वैसे तो महिला का सम्मान हमेशा रोज ही करना चाहिए, आज के दिन नहीं करना चाहिए, मैं ये बोलूँगी। क्योंकि आज दुनिया में हर जगह में, जैसे कि अभी आपने सुना कि हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला हो चुकी है और प्रधानमंत्री भी महिला हो चुकी है। तो हम
धरती को तो उसके लिए गर्व है। तो अभी अनुप जी ने बताते समय बताया कि वो जेलर भी किरण बेदी जी थी, तो हम लोग तो हर क्षेत्र में आगे ही हैं। तो आज मुझे गर्व महसूस होता है कि हम महिलाएं हम हर एक क्षेत्र में काम करें। वैसे ही हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा टफ जॉब होता है, वहाँ पे हम लोग 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं कि जो काम होते कि हम रात को हो कि कभी भी हो, हॉस्पिटल जाना हो, एक्सीडेंट है और अलग अलग केसेस कि कोई चोरी हुए उसके उनको पकड़ना है, तो हम कभी ऐसे पीछे नहीं हटते, हम डट के पुरुष के बराबर से काम करते हैं। तो हमें तो ये सम्मान मिलना चाहिए ही, और हम कभी ऐसे नहीं बोलते कि हम महिला है तो हमको कुछ हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं करते। तो हमें गर्व है इस बात के लिए। लेकिन पहले के समय की बात करें जब महिलाएं घर में रहकर सिर्फ घर को देखती थी, लेकिन आज हर क्षेत्र में महिला सबसे आगे नजर आती है, तो क्या लगता है कितना कुछ चैलेंज है जो फेस करना पड़ता है अभी भी महिलाओं को? एक बात ऐसे कि हम लेडीज जो होती है, महिला होती है, वो लगन उनके अंदर बहुत होती है। तो वो कोई भी काम अगर उनको दिया जाता है तो लगन से करती है, तो वो डेडिकेटली करती है कि ये काम मुझे दिया है वो डेडिकेटली मैं कर रही हूँ। तो इसके लिए ऐसा है कि महिला हर क्षेत्र में आगे। पुराने ज़माने में भी महिलाओं का देखो, आप देखा कि पहले ज़माने और अभी के ज़माने में अभी यही है कि हम खुल के आगे आके काम कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि घर संभालने वाली कौन है तो महिला है, तो आपको देखना चाहिए कि उस घर का बेटा बड़ा जाके बड़ा बनता है तो वो किसकी वजह से? उसने अपने माँ की वजह से, क्योंकि उसकी मदर ही उसको स्कूल भेजती है, आगे का उसका करियर डिसाइड करती है। तो हर जगह में हर जो यशस्वी व्यक्ति है उसके पीछे होती है कौन? महिला ही। उनकी माँ होती है, घर की जो लेडी होती है वही होती है। इसके लिए हम कभी मिस पुराने ज़माने में ऐसे थे, लेकिन आपने देखा रहेगा रानी लक्ष्मीबाई थी, वो भी लड़ी थी। तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन बस अभी ये है कि हमारा टेक्नोलॉजी वाला वो है, उसमें हम महिलाएं लगन से पढ़ती है और पुरुषों से भी आगे दिख रही है। मैम, वुमेन्स डे के लिए महिलाओं को एक एज अ मुंबई पुलिस होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वुमेन्स होने के नाते मैं ये बोलूँगी हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार होता है। तो हम ये चाहेंगे कि हम उस पोर्शन को भी जाके एक जो समाज का अलग अलग श्रेणी है, वो श्रेणी में एक श्रेणी में वहाँ पे लेडीज़ को अभी तक उतना सा स्कोप नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाहते कि उनके लिए हम अलर्टनेस करें कि अभी जैसे स्कूल है तो हमारी जो निर्भया पथक है, हम लोग ने एक निर्भया पथक बना के रखा है। तो निर्भया पथक वाले हमारे स्कूल में जाते हैं और बच्चे लोग को जो गर्ल्स है बॉयज़ है जो छोटी उम्र से, उनको हम बताते हैं कि बैड टच गुड टच क्या होता है। तो ये जो है उनको अलर्टनेस ला रहे हैं, वो हम लोग लाने का काम होता है। बीइंग अ पुलिस हमको ये सब करना है। तो आजकल ये बहुत सारा हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम अलर्ट है अभी ज़्यादा। थैंक यू। अब उनका ले लो। मैडम एक बार यहाँ देखिए, रंजी मैडम एक बार यहाँ देखिए प्लीज। मेरे पीछे और भी हमारे भाई हैं जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो भी लेना चाहते हैं। एक साथ जोरदार एक ईश्वर में मुंबई पुलिस और पूरी मातृशक्ति के लिए भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। हमारी माता Class of 2020 was my last show with Rohan Mehra, and now Class of 2020 season 2 is coming. यहाँ पर पुलिस वाले हो, एक्टर हो, डॉक्टर हो, सभी का सम्मान किया गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन दुर्गापुर बोल के, इट्स नियर कोलकाता। तो हम लोग जब बहुत छोटे थे ना तब पता था वुमेन्स डे होता है, बट आज जैसे सेलिब्रेट हो रहा है आफ्टर 10-15 ईयर्स वैसे नहीं होता था। मतलब क्या इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था। और जैसे हम किसी से प्यार करते हैं तो समटाइम्स ये बताना ज़रूरी है कि हम उस इंसान से प्यार करते हैं, वो हमारे मॉम डैड भाई बहन कोई भी हो। वैसे अगर कोई ये भी है जो
हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि हमारे अंदर और भी स्ट्रेंथ आगे बढ़े। तो इसके लिए आज जैसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें पता है वी आर वुमेन्स एंड वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एवरीथिंग, बट एक दिन के सेलिब्रेशन से ना वो चीज़ का लेंथ कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेलिब्रेट वुमेन्स डे। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इस प्रोग्राम के बारे में ही पता था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और ऐसा प्रोग्राम्स होता रहता है हर साल वुमेन्स डे, बट आज यहाँ पे सेलिब्रेशन वाज इन अ बिगर लेवल। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आके, आई एम वेरी एक्साइटेड। और हम लोग आज मोस्टली इंडियंस में सजे हैं लाइक अ प्रॉपर इंडियन वुमेन। सो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। वुमेन्स डे के अवसर पे आपको अवार्ड मिला है, अपने बारे में कुछ बताइए। और आज के दिन लाइक एनजीओ की प्रेसिडेंट अनुष्का दास उन्होंने मुझे इनवाइट किया एंड इनवाइट किया, उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी एंड आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। खुश हूँ कि वुमेन्स डे सेलिब्रेट हो रहा है एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट। मैं खुद एक लेडी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मोनिका जेकब, जो स्किन केयर, हेयर केयर, वेट लॉस, बॉडी कॉन्टूरिंग में डील करती हूँ, जो सब औरतों को ज़रूरत है उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और एक खुद को अपने आप को मेंटेन करने के लिए। बिकॉज हेल्थ खाली सुंदर दिखना नहीं होता है, इंटरनल हेल्थ विच इज सीन आउटसाइड। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। सबके लिए करती है, अपना छोड़ के सबका ध्यान रखती है। आपको अवार्ड भी मिला है, क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि स्किन केयर, हेयर केयर अफोर्डेबल हो और सबके लिए सब इसको अफोर्ड कर सके। एक बेसिक नॉलेज देना चाहती हूँ कि कैसे अपने आप को मेंटेन कर सके। तो अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे मेरे, तो मैं बहुत ऐसी वीडियोस बनाती हूँ जनरल अवेयरनेस के लिए। और खुद से प्यार करो, एक्सरसाइज करो, खुद के स्किन पे ध्यान दो और खुद के ऊपर ध्यान दो। थैंक यू। आप आगे हो जाए। हाय, मैं खुशी वालिया, आप सबकी चहेती पम्मी फ्रॉम ये है महापते। और ये हैं डॉक्टर पूर्वी, शी इज़ अ कंसल्टेंट एट धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल। और आज हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। सुबह से सिर्फ लोग विश कर रहे थे हैप्पी वुमेन्स डे, लेकिन ये जो मिला है ना हमें, आई थिंक ये असली हमारा रिवॉर्ड है, अवार्ड है। सो आई थिंक मच पावर। सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ रही है, ये प्रोग्राम देख रही है। और मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक आज का दिन ही नहीं, एवरी डे इज वुमेन्स डे एंड इस टाइम का जो वुमेन्स डे है इट्स अबाउट इक्विटी, एम्ब्रेसिंग इक्विटी। मतलब आप कहीं से भी स्टार्ट करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर लेवल से ही स्टार्ट करो। wherever you are, begin there and excel in what you're doing. That is embracing equity. So happy Women's Day to everyone. More power to every single woman. चाहे वो विलेज में हो, सिटी में हो, जहाँ पे भी हो, जहाँ हो वहाँ से शुरू करे और आगे बढ़े। Thank you. हमको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। एक्चुअली हमारा जो ट्रस्ट है ये मेनली बच्चे और औरतों के लिए, हमारे पूरे संगठन है भाइयों की, हम लोग मोस्टली उनके लिए काम करते हैं और हम चाहते हैं कि हम उनके लिए और अच्छा करें और अच्छा करके आज का दिन उनके लिए, सारे वुमेन, सारे औरतों के लिए इस दुनिया में। तो हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया कि हम कुछ करके थोड़ा बहुत उनको सम्मानित करें, क्योंकि वो घर घर जाके और इतने लोगों की सेवा करके इतना दिन काटते हैं, तो हमें थोड़ा लगा कि हमें सम्मानित करना चाहिए, इसलिए हमने शुरू किया। पुलिस वालों को भी आपने यहाँ पे सम्मानित किया, जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्यों इस सोच आई आपके अंदर और आपने पुलिस वालों को यहाँ पे खास करके बुलाया? तो सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है और हमारे लिए रात दिन जाग के वो लोग मैडम इतना हम सेफ फील करते हैं। जब लेडीज़ है बॉम्बे शहर में, हम लोग ड्रेसिंग होते हैं, रात को घूमते हैं, तो हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं कि हमारे पुलिस वाले वुमेन पुलिस इतने सपोर्ट करते हैं, अच्छे हैं। मूल फाउंडेशन के द्वारा आगे और क्या क्या ऐसे प्रोग्राम है जो लोगों के ज़रूरतमंदों के लिए आप आगे स्टेप लेंगे?
क्योंकि छोटे छोटे हम लोग इवेंट्स बहुत कर रहे हैं और आगे सपोर्ट रहेगी तो और भी आगे अच्छे करेंगे। कुछ और एनजीओ के साथ हम लोग कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, जैसे मलाड में प्रेम सदन करके एक एनजीओ है जहाँ पे अभी रिसेंटली हमने विजिट किया था। यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस? हाँ, वो एक अनाथालय था, तो वो लोग सब लोग वहाँ पे बच्चे आके रहते हैं, तो हमें कुछ स्वेटर्स के लिए उन्होंने बोला था, तो जैसे देखभाल करने के लिए अनाथ बच्चों को कोई नहीं है तो वो लोग देखभाल करते हैं। कोलैबोरेटिव हमने कई सारी जगह पे और भी काम किए। यहाँ पीछे लोखंडवाला बैक रोड पे भी बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया था जिसमें हमने बुक्स बांटे थे बच्चों को, तो जितना हो पाता है, क्योंकि फंड्स तो हम अपने से ही कई फ्रेंड्स से लेके करते हैं, और आगे जैसे जैसे बड़ा होगा तो वी आर थिंकिंग कि हम बॉम्बे में तो कम से कम अच्छा एक बड़ा एनजीओ हो जाए। तो अनुष्का जी, आपने जैसे सोचा था कि एक अच्छा प्रोग्राम मैं ऑर्गेनाइज करूँ, और जो देख पा रहे कि हर कोई चेहरे पे खुशी लेकर बाहर निकला, तो अब कितनी खुशी हो रही कि एक अच्छा प्रोग्राम आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर पाए? मैं तो सोचती हूँ बस, मैं तो एक सेवाधारी हूँ, मैं एक जरिया हूँ, मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी और कुछ भी लेके जाऊँगी। तो बचपन से मेरे घर में ही देखा गया कि कोई 2 बजे भी आए, अगर मम्मी के पास खाना भी नहीं होते, क्योंकि फिर वो हॉस्पिटल आए, कुछ भी आए, तो हम लोग सेवा करते रहते। हमारी फैमिली ट्रेडिशन ही यही है, तो मुझे अच्छा लगता है सेवा करना, ये मेरा धर्म है, तो मुझे बहुत ही दिल से अच्छा लगता है सेवा करना। थैंक यू मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा ट्रेडिशन के साथ में तैयार हो क्या है यहाँ पे? ट्रेडिशन के साथ में करवाने का सपोर्ट जस्ट बिकॉज ऑफ अनुष्का दी, एंड राइट नाउ वी आर थिंकिंग टू सपोर्ट द विक्टिम्स हु इज अ रेपिस्ट girls and everything. We are trying to fight for them, whoever rapist victims are there. So not necessarily it should be woman, it should, if men are also there, even they are coming the problem. So we are trying to do our best for them. सर, आप इस मसले पे कहेंगे? बहुत बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम लोग इसको, और भी ऊंचे लेवल पे करेंगे। सेवा करने का मौका मिला है तो करेंगे हम अच्छा कर। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज वुमेंस डे है, शायद आप सबको पता है, फिर भी मैं ये बोल रही हूँ कि क्योंकि एक भारत में ऐसा है जहाँ पे हम मर्द के आगे औरत को रखते हैं और उनको एज अ देवी पूजा करते हैं, और हमारे घर पे भी यहाँ पे जितने भी बंदे हैं सबको पता होगा कि थोड़े ना थोड़े आप लोग अपने वाइफ से डरते हो। तो एक इंडिया ऐसा कंट्री है, आई हैव ट्रैवल्ड 30 कंट्रीज, बट मैंने कोई भी देश में ये चीज़ नहीं देखा जहाँ पे मर्द के आगे औरत को रखा जाता है। सो इंडिया सिर्फ ऐसी कंट्री है, तो वी शुड सेलिब्रेट टुडे। Happy Women's Day. Happy Yes, everyone, happy Thank you. वापस से सर। Happy Women's Day. Thank you so much. कि ये जो कार्यक्रम आज हम सब ने यहाँ देखा है, इस तरीके के और कार्यक्रमों की हमको आवश्यकता क्यों है? सबको अच्छी पत्नी चाहिए, सबको अपनी माँ का लाड़ प्यार चाहिए, ठीक है, सबको ऐसी बहन चाहिए जो उनको राखी बांधे, लेकिन जिस समय संतान होने की बारी आती है तो सबको बेटा चाहिए। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को तोड़ना, हमें समय के साथ ग्रो होना है। आज अनूप जी जो स्टेज पे बोल रहे थे कि भाई अपनी माँ का सम्मान आप करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आज से संकल्प लें कि अब आप दूसरों की माँओं का भी वैसे ही सम्मान करेंगे जैसे अपनी माँ का सम्मान करते हैं। यानी यही हमारे भारतीय संस्कार है। और क्या है, अगर हमने दूसरे की माँ को अपनी माँ समझना प्रारंभ कर दिया, एक ही मान सम्मान वाली दृष्टि से प्रत्येक महिला को देखना शुरू कर दिया, तो कहीं किसी तरह की कोई अपराध के लिए, कोई क्राइम के लिए कहीं कोई जगह रह नहीं जाती है। आज के कार्यक्रम का जो पूरा सार है वो यही है। हम लोगों ने आत्मीयता देखी, शुद्धि देखी, एक अच्छी भावना देखी, और यही हम चाहते हैं कि हर जगह देखने को मिले, पूरे देश में देखने को मिले। पूरा देश गर्वान्वित हो, विश्व गर्वान्वित हो भारत को देख के। यही है मेरे लिए। तो मून फाउंडेशन ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया, कैसे देखते हैं आप? कितना अच्छा लगा, और आप भी इसके साथ जुड़े हुए हैं? जी, ऐसा है कि समाज कल्याण के, समाज के हित के किसी भी तरह के किसी भी कार्यक्रम में जब भी कहीं हमें आमंत्रित किया जाता है, तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि वहाँ निश्चित रूप से पहुँच के अपना योगदान दिया जाए। अनुष्का जी जो इसमें मून फाउंडेशन में जो इसकी अनुष्का जी हैं, मारिया जी हैं, ये लोग मेरे लिए बहन की तरह हैं। इन्होंने मुझे बोला कि आपको आना है, तो मैं यहाँ आया, और आने के बाद में एक ऐसा अतिथि नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारा कार्यक्रम हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए है। तो यहाँ आते कुर्सियों की व्यवस्था हो,
पानी हो, सारी चीज़ें इन्होंने सब मंगवा के रखी थी। लेकिन मेरा ये एक मन का भाव था कि आज इस स्थान को हम मंदिर की तरह देखें, एक श्रद्धा स्थान की तरह देखें, और एक प्रत्येक महिला जो यहाँ है अगर हम सम्मानित कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं उनका, तो हृदय से वो भाव भी हमारे आए कि हम उसको सच में उस भावना से कर रहे हैं, वो करने का प्रयास किए। धन्यवाद। मून फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से ये छोटे छोटे कई सारे कार्यक्रमों से एक कार्यक्रम है, और सभी तबके के लोगों को, चाहे वो मॉडल्स हों या हमारा हाउस हेल्प, हाउस मेड्स, सबको मूनदास फाउंडेशन की तरफ से हमेशा सम्मानित किया गया। विनोद जी प्लीज 2 शब्द। जी तुम थोड़ा साइड हो जाओ। यही बाइक है। आज मून चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 48वें 48th वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम की आयोजिका अनुष्का दास जी, वरिष्ठ निरीक्षक सीनियर इंस्पेक्टर सालुंखेताई, सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए सभी हमारे नारी सम्मान में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से सभी जो मातृशक्ति हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको मैं महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देता हूँ। आप सब लोगों को पता होगा ही कि हम लोग महिला दिवस क्यों मनाते हैं। इसके तो अनेक एग्जाम्पल अगर आप गूगल में जाएंगे तो 1907 से लेकर के अनेक महिलाओं के आंदोलन के लिए आंदोलन हुए। फाइनली इसको रिकॉग्नाइज 1977 में किया गया। आज के दिन तो महिला दिवस अगर सही मायने में अगर भारत में बोला जाए तो भारत अगर हजारों साल की गुलामी के बाद अगर भारतवर्ष, अगर भारत बचा रहा, अपना हिंदुस्तान रहा, तो उसके पीछे जो भारत की संस्कृति और भारत का संस्कार रहा है, उसका बड़ा योगदान रहा है। और उसमें ये भारत की संस्कृति और संस्कार ही था कि जहाँ भारत में नारी को बारे में अपने वेदों में लिखा गया है कि जहाँ पे नारी की पूजा होगी वहाँ पे देवताओं का वास होता है। अगर किसी को धन संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो किसकी पूजा करते हैं? माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। अगर किसी को शक्ति चाहिए, शक्ति की आराधना करना है, तो माँ दुर्गा की पूजा अपने देश में होती है। अगर ज्ञान, विज्ञान, नॉलेज की अगर बात करें, किसी की अगर पूजा होती है तो माँ सरस्वती की होती है। अगर उग्र रूप मातृशक्ति ने रख लिया तो क्या बोलते हैं? काली की पूजा होती है। तो ये हमारे देश की संस्कृति रही है। आज हमारे देश के संविधान में नगर पालिकाओं में 50% का आरक्षण है, विधानसभा और लोकसभा में 33% का आरक्षण है। लेकिन सिर्फ आरक्षण से या कानून बनाने से महिलाओं को आज़ादी मिलती नहीं है। आज हमारी बहनें अनेक क्षेत्र में, चाहे सिक्योरिटी की क्षेत्र हो, चाहे आउटर बॉर्डर की सिक्योरिटी हो, चाहे आकाश की सिक्योरिटी हो, या पानी की सिक्योरिटी हो, या इंटरनल, जैसे सालुंखेताई जैसी हमारी बहन यहाँ पर हैं, जो इंटरनल में अपने प्राणों की बाजी लगा करके अपने देश की, अपने जमीन की, अपने लॉ एंड ऑर्डर की, अपने लोगों की सुरक्षा में लगी हुई है। तो हमारी बहनें किसी क्षेत्र में कम नहीं है। लेकिन फिर मैं वही बोलता हूँ, क्योंकि संस्कार और हमारी संस्कृति, हम कौन है, हमारी क्या संस्कृति है, हमारे संस्कार क्या है। क्योंकि जब हमारे बहनें निकले, हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति घर से काम के लिए निकलती है, तो रास्ते में सुरक्षित है क्या? ट्रेन में सुरक्षित है क्या? जहाँ जिस वर्किंग प्लेस पे काम करती है वहाँ पे वो सुरक्षित है क्या? तो एक तो कैसा है
कि हमको मेंटली लगना चाहिए कि जो सरकार है हमारे लिए कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम कर रही है, उसके लिए कानून है। दूसरा क्या है, क्योंकि हमको संस्कार डेवलप करना पड़ेगा। संस्कार कौन? क्योंकि मातृशक्ति जो होती है वो सृजन की देवी होती है। वहीं पे सृजन और वही सृजन, अगर हिंदी नहीं समझ में आए तो निर्माण की देवी बोले, वहाँ पे निर्माण होता है। जब निर्माण होता है तो अगर बच्चा है, कोई अगर अपनी बहन को नहीं छेड़ता, अपनी माँ को नहीं छेड़ता, तो दूसरे की बहन और दूसरे की माँ को भी माँ समझे और बहन समझे। ये संस्कार भी डेवलप करने की कहीं न कहीं जिम्मेदारी हमारे पे तो है, पुरुषों पे, लेकिन हमसे ज़्यादा आप पे है। जब हम ये संस्कार डेवलप कर पाएंगे कि जो बच्चे हैं वो बच्चे दूसरे की बहन को बहन समझे, दूसरे की माँ को माँ समझे, तब जाके सही मायने में मुझे लगता है कि वुमेन्स डे वो रास्ते पे भी सेफ होगा, बस में भी सेफ होगा, वर्किंग प्लेस पे भी सेफ होगा और ट्रेन में भी सेफ होगा। साथ ही साथ अच्छे लोग हैं। तो मुझे अजीब लगता है ताई कि लोग अपनी बेटी को तो बेटी मानते हैं, लेकिन दूसरी की बेटी जब बहू बन के आ जाती है और उसको दहेज के लिए अन्य किसी कारण से जब जला दिया जाता है, तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। आप सब लोग भी बेचैन हो सकती हैं, लेकिन उस दिशा में भी काम करने की ज़रूरत है कि अगर मेरी बेटी की 10 गलती माफ है तो बहू भी वो तो बेटी है ना, वो किसके भरोसे आती है। और कहीं ना कहीं जो पुरुष है उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि जिस घर में 20 साल 25 साल वो बेटी पली है, बड़ी है, लाड़ प्यार में बड़ी हुई है, वो किसी एक के भरोसे आती है, अपने पति के भरोसे आती है। विश्वास करें, कम से कम उसने तो साथ में खड़ा रहना चाहिए। और वो साथ में खड़ा रहता है, और साथ में उसकी जो माँ है, माँ स्वरूपा जो सासू है, अगर वो साथ में खड़ी रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में दहेज के लिए किसी बेटियों को जलाया जाएगा। और आज अनुष्का जी, आपको मैं फिर से अभिनंदन देता हूं कि आपने विपरीत परिस्थिति में, मुझे पता है कि जो समाज के लिए आपने काम किया है, समाज को जागृत करने के लिए आपकी टीम ने जो काम किया है, उसका मैं अभिनंदन करता हूं। और आज के माध्यम से जो यहाँ पर मौजूद है, एक संकल्प लेंगे कि हम चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हम उसको बहन है तो बहन की नज़र से ही देखेंगे, माँ है तो माँ की नज़र से ही देखेंगे। मुझे लगता है कि आज के इस वुमेन्स डे पे आना हम सब लोगों का सार्थक हुआ, और इसी अपेक्षा के साथ में आप सब लोग मुझे बुलाए, मेरा सत्कार किए, बोलने का मौका दिए, उसके लिए मैं आप सब लोग का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।